Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the day 7 of solving problems on Geeks for Geeks. So let's see what today's problem of the day is. So today's problem of the day is to find the first element which occurs k times in my array. Okay, so now let's just first read this problem. This problem says that given an array of n integers, find the first element that occurs at least k number of times. Okay, both the inputs are given by the user, which is n, k and my array. तो मुझे सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे इस एरे को ट्रेवर्स करना है, मुझे देखना है कि कौन सा मेरा पहला एलिमेंट है जो k टाइम से ज्यादा मेरी एरे में अपीयर हुआ है. k टाइम्स मुझे यहाँ पे k 2 दिया है. ठीक है, जब मैं एरे को ट्रेवर्स करूंगी तो 1 मेरा एक बार आया है, 7 मेरा एक बार आया है, 4 मेरा अभी एक बार आया है, फिर 3 मेरा एक बार आया है और 4 मेरा यहाँ पे क्या करता है, मुझे 2 बार मिल गया. तो मुझे उसके बाद इस एरे को ट्रेवर्स नहीं करना, मुझे वो पहला एलिमेंट मिल गया जो कि 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सिंपली मैं यहाँ से किसको रिटर्न कर दूंगी, 4 को रिटर्न कर दूंगी. अब इनकी फ्रिक्वेंसी का काउंट रखने के लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं. और जैसे ही मुझे उस अनऑर्डर्ड मैप में कहीं पे के से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी या के बराबर वैल्यू मिलती है, तो उस एलिमेंट को वहीं से रिटर्न करके उस लूप को हम ब्रेक कर देंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स जस्ट कोड दिस प्रॉब्लम. तो आज हम उसमें चलो टाइमर भी स्टार्ट करके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इस प्रॉब्लम को कोड करने में. ठीक है, सिंपली पहले आप एक फॉर लूप लगाना. फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 सच दैट आई लेस देन n सच दैट आई प्लस प्लस. ओके, ये लगाने के बाद इससे पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप भी डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, जिसको हम अनऑर्डर्ड मैप ऐसे डिक्लेयर करते हैं. इसमें दो हम पैरामीटर्स देते हैं, इंट कॉमा इंट, यानी कि मेरी की भी इंट टाइप की है और जो मैं वैल्यू दूंगी वो भी इंटीजर टाइप की होगी. इसका नाम हम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट. जब भी आप कोड करते हैं, ट्राई टू मेक योर वेरिएबल नेम्स लिटिल बिट मीनिंगफुल, सो दैट जो पर्सन उस कोड को रीड करे ना, उसे समझ आए कि ये अनऑर्डर्ड मैप यहाँ पे क्रिएट क्यों किया है. हमने उसका नाम दिया फ्रीक्वेंसी काउंट. इसका मतलब है हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस एरे की फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, उसमें कितने नंबर्स हैं, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी काउंट में इसके पहले एलिमेंट के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट में एरे के पहले एलिमेंट के लिए इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, यहाँ पे शायद स्क्वायर ब्रैकेट पाएंगे. ठीक है, और ओके बस हो गया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा. ये होने के बाद अब मैं यहीं पे क्या करूँगी, इसी लूप में चेक कर लूँगी, क्योंकि मुझे जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा ना, मुझे उससे कुछ नहीं करना है, मुझे वहाँ से रिटर्न करना है. अगर उसके आई पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी. इंडेक्स को रिटर्न करना है, किसे रिटर्न करना है, एलिमेंट को रिटर्न करना है. तो हम यहाँ पे उसको रिटर्न कर देंगे, हम उसमें एरे के आई को उसी टाइम. ओके, सो अब इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, ये करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. इसको सबमिट करके देखते हैं. ये पहले टेस्ट केस पास नहीं कर पाया, हमारा कुछ रैंडम आउटपुट आ रहा है. योर कोड्स आउटपुट इज, चलिए आज इस बॉट को ट्राई करते हैं कि ये बॉट हमें क्या करेक्शन बताता है हमारे कोड में. It says कि check the condition line 14 when you are comparing the frequency count with I instead of the current element. Okay, I की जगह यहाँ पे हमें array of I के साथ अपने एलिमेंट को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम उस एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं. ठीक है, इस बॉट ने हमें ये बताया और कंपाइलेशन रिजल्ट हमारा यहाँ पे फेल हुआ था. तो इस इनपुट को कॉपी कर लेते हैं और अब इसी इनपुट पे हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं. नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग करेक्ट आउटपुट. सो अब इसे सबमिट करता है. अब सेकेंड टेस्ट केस पे फेल हो गया. ओके, यहाँ पे कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैंने वो कंडीशन तो छोड़ दी जहाँ पे एलिमेंट है नहीं. तो मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना चाहिए, -1 करना चाहिए. ठीक है, ताकि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो के टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकूँ, -1 अपने प्रोग्राम से रिटर्न कर सकूँ. ठीक है, अब ये सक्सेसफुली रन हो गया है और हमने 191 डेज कंप्लीट कर लिए GFG पे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते. तो अगर आपको वीडियो समझ आया है या आपको उसका कोड समझ आया है, तो
आप इसे कोड करके देखिएगा। ये प्रॉब्लम है फर्स्ट एलिमेंट टू अकर k टाइम्स। सिंपली एरे का प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको सब 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इजी लेवल प्रॉब्लम है, एरे का प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा ये ऑलमोस्ट 3 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। उसमें भी हमने 2-3 एरर कर दिए थे, मिस्टेक कर दी थी, तो वो हमने करेक्ट कर ली। तो सिंपल सा कोड है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इतने शॉर्ट टाइम में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी नहीं है। तो आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। और आपको अगर इस वीडियो से समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली इस पे एक जीएफजी की और एक लीड कोड की वीडियो आती है। हम जो डेली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं दोनों जगह पे, और ये मॉर्निंग टाइम पे ही मिल जाएगी आपको। और ये बहुत ही इजी कोड मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत इजी अप्रोच रहे, ताकि जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको समझा सकूँ। तो like like this video, subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye bye.